दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो भूल भुलैया के भूतिया जंगल के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी उस गांव की है जो शहर से बहुत दूर एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे, परंतु इस गांव के पास एक ऐसा जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर सबसे अधिक डरावनी कहानी थी भूल भुलैया का भूतिया महल की। कहते हैं उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और बड़ा महल था जिसे सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली राजा ने बनवाया था। महल में इतनी भूल भुलैया थी कि एक बार अगर कोई उसमें घुस जाए तो बाहर निकलना नामुमकिन था। इस महल में अनगिनत कमरे, गलियारे और सीढ़ियां थीं जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और भ्रम पैदा करते थे। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि कई साल पहले एक रात राजा के महल में एक भयानक घटना घटी थी। राजा का एकमात्र पुत्र एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया था। राजा ने अपने पुत्र की आत्मा को शांति दिलाने के लिए महल को बंद करवा दिया और उसके चारों ओर जादू टोना करवाया, परंतु उस रात के बाद से ही महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों ने कहा कि उन्होंने महल में अजीब रोशनी और आवाजें सुनी हैं। समय बीतता गया, परंतु महल की भयानक कहानियां जंगल में फैलती रहीं। गांव के लोग महल के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में 3 दोस्त रवि, सुनील और अर्जुन आए। वे सभी साहसी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने गांव वालों से महल की कहानियां सुनी और उस भयानक जगह को खुद देखने का निर्णय लिया। वे तीनों दोस्त एक दिन शाम को जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे महल के पास पहुंचे, हवा में ठंडक और डर का एहसास बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा था और पत्तों की सरसराहट भी भयानक लगने लगी। महल के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह अब भी बहुत विशाल और रहस्यमय था। महल की दीवारों पर उगी काई और बेलों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। उन्होंने महल के मुख्य दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वे अंदर दाखिल हो गए। महल के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। बड़े बड़े कमरे, टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र। अचानक उन्हें महल के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आवाज के पीछे चल पड़े। भागते भागते वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए जहां एक पुराना सिंहासन रखा था। सिंहासन पर बैठा एक कंकाल था जिसके पास एक पुराना ताबीज था। रवि ने हिम्मत करके ताबीज को उठाया और उसे देखते ही उसकी आंखों के सामने अजीब चित्र आने लगे। वह समझ गया कि यह ताबीज महल के रहस्य को सुलझाने की कुंजी है, परंतु तभी उस कंकाल के पास एक अदृश्य शक्ति जाग गई। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ताबीज ने उन्हें बताया कि उन्हें महल के तहखाने में जाकर राजा के पुत्र की आत्मा को शांति दिलानी होगी। रवि, सुनील और अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में अंधेरा था और वहां से सड़ांत की बदबू आ रही थी। अचानक उनके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। यह राजा का पुत्र था जिसकी आत्मा अभी भी महल में भटक रही थी। उसने उनसे मदद की भीख मांगी। उन्होंने ताबीज को उसके पास ले जाकर एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो ताबीज के पीछे लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, उस साये ने एक तीखी चीख मारी और धीरे धीरे गायब हो गया। महल के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक तेज रोशनी से महल चमक उठा। रवि, सुनील और अर्जुन जल्दी से महल से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्हें महसूस हुआ कि महल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चारों ओर की हवा शुद्ध और शांत लगने लगी। गांव के लोगों ने भी महसूस किया कि जंगल की भयानकता अब कम हो गई है। इस घटना के बाद महल में किसी भी भूतिया गतिविधि की खबर नहीं आई। गांव के लोग अब बिना डर के जंगल में जाने लगे। रवि, सुनील और अर्जुन ने इस साहसिक घटना के बाद गांव में ही रहने का निर्णय लिया और लोगों को महल की सच्चाई बताई। इस तरह भूल भुलैया का भूतिया महल और उसके भयानक रहस्यों का अंत हुआ। गांव के लोग अब सुकून और शांति के साथ अपने जीवन का
आनंद लेने लगे। महल की भयानकता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन गांव में इस साहसिक घटना की कहानियां सुनाई जाती रहीं। रवि, सुनील और अर्जुन गांव के हीरो बन गए थे। उनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। परंतु महल के बारे में कुछ और रहस्य थे जो अब भी उजागर नहीं हुए थे। एक दिन गांव के प्रमुख ने तीनों दोस्तों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने महल के सभी हिस्सों की जांच की थी। तीनों ने सोचा कि शायद उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें अनदेखी कर दी हों, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर महल में जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार उन्होंने अपने साथ गांव के प्रमुख और कुछ अन्य साहसी युवाओं को भी लिया। जब वे महल में पहुंचे तो उन्होंने पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ महल की जांच शुरू की। महल के हर कोने को छान मारा, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलीं। महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त दरवाजा मिला जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। इस दरवाजे पर कुछ प्राचीन लेख अंकित थे जिनका अर्थ समझना मुश्किल था। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। गांव के प्रमुख और बाकी लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और अंततः उसे खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त तहखाना था जो पहले की तुलना में और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय था। तहखाने में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां कई पुरानी मूर्तियां और हथियार रखे हुए थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन युग की कहानी बयां कर रहे थे। तहखाने के बीच में एक बड़ी तिजोरी थी जिसे देखकर सबकी आंखें चमक उठीं। तिजोरी के पास पहुंचकर उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की। तिजोरी पर भी एक ताबीज का निशान बना हुआ था जो उसी ताबीज से मेल खाता था जिसे रवि ने पहले पाया था। रवि ने ताबीज को तिजोरी के निशान पर रखा और तिजोरी खुद ब खुद खुल गई। तिजोरी के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें महल के सारे रहस्यों और जादुई शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था। गांव के प्रमुख ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और पाया कि महल की शक्ति और रहस्य का केंद्र यही ग्रंथ था। ग्रंथ में लिखा था कि महल की सारी शक्तियां उस ताबीज में निहित हैं और उसे सही तरीके से उपयोग करके महल के सभी रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। ग्रंथ को पढ़कर गांव के प्रमुख और तीनों दोस्तों ने मिलकर महल के सभी रहस्यों को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने महल के हर कोने की जांच की और ग्रंथ के निर्देशों का पालन करते हुए महल की सभी जादुई शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। महल अब पूरी तरह से सुरक्षित और रहस्य मुक्त हो गया था। गांव के लोग इस नई खोज से बहुत खुश हुए और उन्होंने रवि, सुनील, अर्जुन और गांव के प्रमुख की बहादुरी और समझदारी की सराहना की। महल को अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके रहस्यों और कहानियों से परिचित हो सकें। समय के साथ महल का भूतिया जंगल अब गांव के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया। दूर दूर से लोग इस महल और उसके रहस्यों को देखने आने लगे। गांव की अर्थव्यवस्था भी इससे उभरने लगी और गांव के लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। इस तरह भूल भुलैया का भूतिया महल अब एक ऐतिहासिक और रोमांचक स्थल बन गया जहां लोग साहसिक कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं की तलाश में आते थे। गांव के लोग अब बिना डर के इस महल की कहानियों का आनंद लेते और आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताते। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।